नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए कि पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ इफेक्टिव ईमेल राइटिंग। व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ इफेक्टिव ईमेल राइटिंग। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ टू फिल आन आरटीआई एप्लीकेशन। हाउ टू फिल आन आरटीआई एप्लीकेशन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज द ऑथर राइट अबाउट द इंटेरिम टेस्ट रेंज यानी कि ITR। What does the author write about the interim test range ITR। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन सर रोजर एज ए ह्यूमरस कैरेक्टर। एक्सप्लेन सर रोजर एज ए ह्यूमरस कैरेक्टर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज बेकन कॉल्ड नॉट ओनली द फादर ऑफ इंग्लिश एसे बट मॉडर्न इंग्लिश प्रोज आल्सो। वाई इज बेकन कॉल्ड नॉट ओनली द फादर ऑफ इंग्लिश एसे बट मॉडर्न इंग्लिश प्रोज आल्सो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट इन ब्रीफ द थीम ऑफ द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट। राइट इन ब्रीफ द थीम ऑफ द स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। राइट द इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट टू द इंट्रोडक्शन स्टोरी द लेमन रिटन बाय एंटोन चेखो। राइट टू द इंट्रोडक्शन स्टोरी द लेमन रिटन बाय एंटोन चेखो। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑन एफोरिज्म। गिव एन इंट्रोडक्शन ऑन एफोरिज्म। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टोन एंड मोड। डिफरेंस बिटवीन टोन एंड मोड। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, RK नारायण इज ग्रेट नॉवेलिस्ट डिस्कस इट। RK नारायण इज ग्रेट नॉवेलिस्ट डिस्कस इट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नोटेबल वर्क्स ऑफ भावनी भट्टाचार्य इन इंग्लिश लिटरेचर। व्हाट इज द नोटेबल वर्क्स ऑफ भावनी भट्टाचार्य इन इंग्लिश लिटरेचर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द पब्लिकेशंस एंड लिटरेरी वर्क्स ऑफ कमला मार्कंडे। राइट द पब्लिकेशंस एंड लिटरेरी वर्क्स ऑफ कमला मार्कंडे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट ट्रेवलग। व्हाट डू यू नाउ अबाउट ट्रेवलग। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन थीम। राइट ए नोट ऑन थीम। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इमेजरी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इमेजरी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन बेकन्स ए फोरेस्टिक स्टाइल एंड ऑब्सक्योरिटी। एक्सप्लेन बेकन्स ए फोरेस्टिक स्टाइल एंड ऑब्सक्योरिटी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कमेंट ऑन द प्रोज स्टाइल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इन प्रोफेशन फॉर वोमेन। कमेंट ऑन द प्रोज स्टाइल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इन प्रोफेशन फॉर वोमेन। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ रघु इन गेम्स एट ट्विलाइट बाय अनीता देसाई। एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ रघु इन गेम्स एट ट्विलाइट बाय अनीता देसाई। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 20वां क्वेश्चन, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। तो दोस्तों ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए कि पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सर अरबिंदो वाज ए ग्रेट पोएट डिस्कस।
सर अरबिंदो वाज ए ग्रेट पोएट डिस्कस। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव ए जनरल एस्टिमेट ऑफ टैगोर एज ए पोएट। गिव ए जनरल एस्टिमेट ऑफ टैगोर एज ए पोएट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट द पर्सनल लाइफ एंड इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ मुल्क राज आनंद। व्हाट डू यू नाउ अबाउट द पर्सनल लाइफ एंड इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ मुल्क राज आनंद। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ नयनतारा सहगल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ नयनतारा सहगल इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ एसे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ एसे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट मेमर। व्हाट डू यू नाउ अबाउट मेमर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नरेट द स्टोरी द लास्ट लीफ इन योर आवन वर्ड्स। नरेट द स्टोरी द लास्ट लीफ इन योर आवन वर्ड्स। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लेमंट। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लेमंट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज ए जेंटल एंड सोशल स्टायर एंड फ्रेमवर्क ऑफ रियलिज्म कमेंट। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन इज ए जेंटल एंड सोशल स्टायर एंड फ्रेमवर्क ऑफ रियलिज्म कमेंट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रो ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नंबी। ड्रो ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नंबी। तो दोस्तों ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्न बता दिए। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर के बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।